So, welcome student. That is geotechnical engineering, and the topic is earth pressure, and that is your lateral earth pressure. So, lateral earth pressure की जब हम बात करेंगे, that is suppose अगर एक रिटेनिंग वॉल है, दिस रिटेनिंग वॉल और इसके पीछे सॉइल फिल है, जिसको हम बैक फिल बोलेंगे, है ना। एंड दिस बैकफिल क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। तो जब ये बैकफिल प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो दिस मूवमेंट ऑफ द वॉल, तो मूवमेंट ऑफ द वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल है या टुवर्ड्स द बैकफिल है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वॉल हम ये क्लासिफाई करेंगे, दैट इज दिस रिएक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो सपोज इज बैकफिल और सपोज वाटर इंटरेक्ट करता है एंड सॉइल एक्सपैंड करता है। जब सॉइल एक्सपैंड करेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दिस स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वॉल क्या होगी, अवे फ्रॉम द वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगी, है ना। एंड सपोज अगर इधर कोई वाटर है, वाटर बॉडी है, एंड देन वाटर बॉडी अगर सपोज कोई प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल होगा, है ना। एंड एक कंडीशन आपकी ये आएगी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द वॉल वेदर there is no pressure exerted by the backfill. So there are three conditions basically: when the wall moves away from the backfill, and when the wall pushed towards the backfill, and when there is no movement, that at rest condition, है ना। So first हम consider करते हैं, that is earth pressure at rest condition, that is there is no movement of the wall. So if wall is rigid and unyielding, the soil retained by it's in a state of rest and there is no deformation. So backfill कोई pressure exert नहीं कर रहा, wall at rest पे है, कोई movement नहीं है, कोई deformation नहीं है, तो उस केस में जो earth pressure coefficient है वो हम at rest में क्या लेंगे उस पर बात करते हैं। तो suppose this is your retaining wall, and the height of retaining wall is the capital H, है ना। एंड आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है इस वॉल के ऊपर फॉर द डेप्थ, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का वो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर आएगा दैट इज के नॉट गामा एच, एंड व्हाट इज के नॉट, के नॉट इज द अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट, है ना। तो अगर आप एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उस एलिमेंट पे आप देखिए वर्टिकल प्रेशर एक्ट होगा एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट होगा, एंड देन सिंपल आप मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना, एंड दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू वर्टिकल स्ट्रेस इज योर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, दैट इज के नॉट एट रेस्ट केस में हो जाएगा। तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी जो आपका यहाँ पे आएगा दैट इज म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू क्या है आपका, दैट इज पॉइजन रेशियो, एंड पॉइजन रेशियो इज व्हाट, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से जो आपका एट रेस्ट के केस में जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आएगा, वो कितना आएगा, के नॉट गामा इंटू जेड, है ना। तो जेड क्या है, आपकी डेप्थ ऑफ आपका कहीं पे भी अगर सेक्शन पे कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रेशर, तो आपका सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो, के नॉट गामा जेड। अगर आपको यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ दिस वॉल, एट द बेस ऑफ दिस रिटेनिंग वॉल कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, के नॉट गामा इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए लेंथ जो है वॉल की वो यूनिट लेंथ कंसीडर किया हुआ है ना। तो टोटल फोर्स आएगा वो तीन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एरिया मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एवरेज मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट। तो देखिए अगर आप एरिया मेथड की बात करेंगे तो सिंपल आप एरिया इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 दिस बेस इंटू हाइट, तो 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जीरो से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है, जीरो से लेके के नॉट गामा एच तक है। तो आप एवरेज लेंगे तो एवरेज मेथड से भी आप टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल का कहाँ तक है, जीरो से एच तक है ना। तो वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से लेके एच तक हो रहा है।
एंड ऑल्सो दिस जो ये टोटल फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड ट्रायंगल कहाँ होता है, तो फ्रॉम द बेस ये क्या होगा, h/3 पे होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपका h/3 पे ये टोटल फोर्स एक्ट करेगा। नाउ there are certain equations that is given by Jackie in 1944 for earth pressure coefficient at rest is 1 minus sine phi. This is for pure sand. अगर phi की वैल्यू दिए देन आप you can directly calculate the value of k naught by this equation that is given by Jackie in 1944. Second one is for over consolidated soil. For over consolidated soil आप k naught calculate कर सकते हैं by this equation, that is k naught for normal consolidated soil in root, that is OCR, that is over consolidated ratio, है ना। तो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज व्हाट इज योर ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। नाउ के नॉट की वैल्यू फॉर डिफरेंट सॉइल्स भी आइडेंटिफाई की गई हैं, दैट इज फॉर लूज सैंड, देखिए क्रॉस जो बना हुआ है दैट इज फॉर लूज सैंड इट इज फॉर पॉइंट लूज सैंड इट इज 0.4525 and for dense sand it is 0.4 to 0.45. For normally consolidated clay it is 0.5 to 0.6 and for over consolidated clay it is 1 to 4. तो ये वैल्यू जनरली आप याद रखेंगे एंड प्रॉब्लम आएगी तो आप जो भी आपकी सॉइल है उसके बेसिस पे आप के नॉट की वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना ये तो एट रेस्ट की बात होगी ना, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव इनकी डेफिनेशंस भी जनरली पूछ ली जाती हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है व्हेन द बॉल जो रिटेनिंग वॉल है वो आपकी बैकफिल से दूर जा रही है ना, तो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा। एंड व्हेन योर रिटेनिंग वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, यानी कि बॉल पुश कर रही है बैकफिल को, देन दैट इज योर पैसिव अर्थ प्रेशर। सो एक्टिव का एल से आप अवे ध्यान रख सकते हैं, पैसिव के पी से आप पुश टुवर्ड्स द बैकफिल ध्यान रख सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन। अभी यहाँ पे अगर आप पैसिव स्टेज और एक्टिव स्टेज की यहाँ पे डायग्राम की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे तो एक्टिव के केस में देखिए जब आपकी वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगी, तो अवे फ्रॉम बैकफिल के केस में आपका जो वर्टिकल प्रेशर होगा वो डोमिनेट करेगा, है ना, एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपका कम होगा एज कम्पेयर टू वर्टिकल प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिग्मा वर्टिकल को सिग्मा 1 से डिनोट किया है, सिग्मा हॉरिजॉन्टल को सिग्मा 3 से डिनोट किया है। तो जब वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगी तो उस केस में आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर तो कम होगा एज कम्पेयर टू वर्टिकल प्रेशर। तो सिग्मा वर्टिकल इज ग्रेटर देन सिग्मा हॉरिजॉन्टल। बट अगर वॉल पुश टुवर्ड्स द बैकफिल हो रही है उस केस में आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वर्टिकल प्रेशर, क्योंकि आप देखिए जब वॉल पुश करेगी बैकफिल को तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू वर्टिकल प्रेशर, ठीक है ना। तो ये जनरली हम ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आप की वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल होगी आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिलीज होता जाएगा फॉर एक्टिव केस, है ना। एंड फॉर पैसिव केस जैसे जैसे वॉल मूव करेगी टुवर्ड्स द बैकफिल सो आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल पैसिव के केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा एंड एक्टिव के केस में आपका वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा। ये यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है दैट इज कि पैसिव प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्टिव प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखिए एक्टिव प्रेशर आपका अगर एक प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो एक्टिव पैसिव प्रेशर इज ग्रेटर देन एट रेस्ट प्रेशर एंड एट रेस्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्टिव प्रेशर। तो पी पी इज ग्रेटर देन पी नॉट इज ग्रेटर देन पी पी। तो ये इस तरह का आपका एक सीक्वेंस आता है प्रेशर। ना अगर जनरली दो थ्योरीज से डिफाइन होती है अर्थ प्रेशर थ्योरी, फर्स्ट इज रैंकाइन दैट इज गिवन बाय रैंकाइन एंड सेकंड वन इज कूलॉम। तो फर्स्ट हम रैंकाइन की बात करते हैं। तो रैंकाइन ने सर्टेन अजम्पशंस दी हैं। तो फर्स्ट असम्पशन इज सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई एंड कोहेरेंस।
That is, soil is homogeneous, means all the properties at each and every point is same. Isotropic, the properties in each all direction is same. Semi-infinite means finite in one direction and infinite in other direction. And the soil is dry and also cohesionless. ठीक है ना? So for sandy soil. Now second one is the ground surface is planar, that is no inclination, and that is your horizontal हो सकता है planar, there is no roughness है ना, तो वो horizontal हो सकता है या inclined हो सकता है. And third one is the face of wall in contact with the backfill is vertical, and the face is also vertical, there is no inclination, there is no inclined face of the wall. Okay, now fourth one is the soil in the state of plastic equilibrium in a passive and active pressure, and the rupture surface is also planar. अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो फॉर स्ट्रेस रिलेशनशिप देखिए इक्वेशन है, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5. इसी स्ट्रेंथ के आपने चैप्टर में इक्वेशन हमने ड्राइव की थी. ना एजम्पशन में आपने देखा कि रैंकाइन प्रेशर थ्योरी इज फॉर कोहेजनलेस सॉइल. तो कोहेजनलेस सॉइल की बात करेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो फॉर दैट केस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5. दिस इज द इक्वेशन व्हेन यू अप्लाई द एजम्पशन एंड यू गेट दिस इक्वेशन. एंड नाउ कंसीडर दैट केस जो आपने ऊपर डिस्कस किया. फॉर एक्टिव केस आपने देखा था कि आपका जो सिग्मा 1 है, दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस, एंड माइनर इज हॉरिजॉन्टल फॉर एक्टिव केस. पैसिव केस में दैट इज रिवर्स है ना. सो अगर ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे फॉर एक्टिव केस, तो सिग्मा 1 इज योर सिग्मा वर्टिकल एंड सिग्मा 3 और सिग्मा हॉरिजॉन्टल. तो इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा v हो जाएगा एंड सिग्मा 3 की जगह सिग्मा h हो जाएगा एंड देन रेस्ट इज सेम. तो सिग्मा h अपॉन सिग्मा v दैट इज योर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट. सिग्मा h अपॉन सिग्मा v क्या होता है, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है. ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 45 प्लस 5. एंड दिस इज योर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट. हम एक्टिव के स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट. तो Ka इज इक्वल टू cot स्क्वायर 45 प्लस 5/2. Now cot square 45 plus 5/2 is what? 1 plus sin 1 minus sin 5 on 1 plus sin. So Ka की वैल्यू दैट इज अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट कितनी आ जाएगी, 1 minus sin 5 plus sin 5. ये इक्वेशन आपको याद रखनी है ना. डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं Ka की वैल्यू आइडेंटिफाई, Ka की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. नाउ अगर आप पैसिव स्टेज की बात करते हो तो पैसिव स्टेज में कंडीशन क्या है कि पैसिव स्टेज में आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो मेजर हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल प्रेशर. क्योंकि जब बॉल पुश करेगी टुवर्ड्स द बैकफिल तो आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर डोमिनेट करेगा, ना कि वर्टिकल प्रेशर डोमिनेट करेगा. तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, जैसा कि हमने ऊपर किया था इस इक्वेशन में, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2. इसमें पैसिव स्टेज की कंडीशन जब आप लगाओगे तो आपको इक्वेशन ये मिलेगी, दैट इज सिग्मा h इज इक्वल टू सिग्मा v 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2. एंड फॉर दैट केस सिग्मा h अपॉन सिग्मा v दैट इज योर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2. 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 कितना होता है, 1 प्लस sin 5 अपॉन 1 माइनस sin 5. सो दिस इज योर earth pressure coefficient, and for this condition this is passive earth pressure coefficient. The passive earth pressure coefficient is equal to 1 plus sin 5 upon 1 minus sin 5. So this will become your earth pressure coefficient, passive earth pressure coefficient. अब यहाँ पे अगर आप दोनों इक्वेशन को विजुलाइज करोगे तो Ka, the product of Ka and Kp becomes 1, क्योंकि Ka is 1 minus sin 5 upon 1 plus sin 5 and Kp is equal to 1 plus sin 5 on 1. तो प्रोडक्ट ऑफ K एंड Kp इज इक्वल टू 1. ठीक है ना.